हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 58.89% का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 34.95% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 34.97% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 28.05% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 188 रुपये 57 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 51,566 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट आप स्टॉक में ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,174 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,79,434 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,55,320 रुपया। आप इसके अंदर लमसम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लमसम इसने ब्लॉक करके रखा है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है टोटल 207 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है वोल्टमार्क ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, कैपिटल गुड्स गुड्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड डाइवर्सिफाइड, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इलांटस बैंक इंडिया लिमिटेड केमिकल, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.6 और कैश पे है 4.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 26.6, कैपिटल गुड्स पे 21.9, फाइनेंशियल 12.2, सर्विस 10.5, कंज्यूमर स्टेट 7.8, हेल्थ केयर 7.6, केमिकल 6.9 और कंस्ट्रक्शन पे 6.6%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.36 और पीवी रेशियो 3.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो फिर आपको 100 रुपये का आप मिनिमम लमसम एसआईपी कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 58.9, 3 साल में 35, 5 साल में 35 और एनुअल है 28 का। तो यहाँ से देखा जाए और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 55.8, 3 साल में 26.7, 5 साल में 29.6 का। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में 15 नंबर, 3 साल या फिर 5 साल में ये टॉप 5 में स्मॉल कैप में अपना जगह बना रहा है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं आज के डेट में तो ये सबसे ज़बरदस्त है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.64% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है।
ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,90,031 करोड़ का। बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। समीर रिच धुर्मिल शाह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,90,031 करोड़ का और लेटेस्ट डोनेट भी 188 रुपये 57 पैसा। बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कवर किया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।